यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्रोताओं, आज मैं आपके सामने एक जाट किसान और दो ठगों की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली है। बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है। कृपया कहानी को पूरा अवश्य सुनना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना श्रोताओं, और वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर देना। तो चलते हैं श्रोताओं कहानी की तरफ। एक जाट और जाटनी जिनके पास में 500 बीघा जमीन थी और रात्रि में अपने घर में सोते सोते बातचीत करने लगते हैं आपस में। जाट जाटनी से कहता है कि सुन रही हो क्या, कल हमारा 100 बीघे वाला जो खेत है उसको हमें बैलों से जोतना है और उसमें बुवाई करनी है। जाट के पास में जो जाट किसान था उसके पास में 2 बैल जो पूरे गांव में सबसे तंदुरुस्त बैल थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान बैल थे। एक ही दिन में कईयों बीघों जमीन को जोत देते थे। तो क्या होता है श्रोताओं, उन बैलों पर 2 ठगों की नजर पड़ जाती है। ठग बड़े चालाक थे। उन्होंने कई सारे बैल बधिया चुराए थे, लेकिन उनके मन में यही बात थी कि अगर इस जाट किसान के बैल हमारे हाथ लग जाएं तो बड़े महंगे पैसों में बिकेंगे। इन बैलों से हमें बहुत धन मिलेगा, क्योंकि श्रोताओं मैंने आपको बता ही दिया, बैल बड़े बलवान थे, सुंदर थे, काम करने में बहुत तेज थे। तो सुबह होते होते ही 4 बजे का समय था। सुबह जल्दी जागकर वह किसान अपने दोनों बैलों को हल में जोड़ करके और अपने 100 बीघे के खेत में जोताई चालू कर देता है। दोनों ठग उस किसान को ठगने के लिए उसके खेत पर आ जाते हैं, और एक ठग तो 100 बीघे की जो खेती थी उसकी अगली डौल पर जो मेड़ होती है श्रोताओं, उस मेड़ पर बैठ जाता है, और एक ठग उसकी पिछली मेड़ पर बैठ जाता है। तो जैसे ही पिछली मेड़ से और किसान अपने बैल को जोतता हुआ अगली मेड़ पर जाने लगता है, तो उनमें से एक ठग औरत का रूप रख करके, साड़ी पहन करके और मेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। किसान ने अपने खेत को जोतते हुए उसकी आवाज सुनी तो जाट किसान अपने बैलों को वहीं पर छोड़ करके और मेड़ पर उसके पास में आ जाता है। सोचने लगता है कोई दुखिया औरत सुबह सुबह इसके पति ने पीट दी होगी और यह मेरे पास में सहायता के लिए आई है, इसलिए यह रो रही है। ऐसा मन में विचार करके किसान उस औरत रूपी ठग के पास में पहुंच जाता है और पूछने लगता है, देवी आप कहां से आई हो, आप कौन हो और इस प्रकार से मेरे खेत की मेड़ पर बैठ करके क्यों विलाप कर रही हो। किसान की बात को सुन करके औरत रूपी जो ठग, औरत के वेश में बैठा हुआ ठग उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और रो रो करके अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है और कहने लगता है कि हे किसान, मेरा रोने का प्रमुख कारण यह है कि आप एक बैल से हल कैसे जोत रहे हो। तो जाट कहने लगता है कि आप क्या कह रही हो देवी, मेरे पास तो 2 बैल हैं, एक बैल नहीं है। तो औरत रूपी ठग कहने लगता है कि हे किसान, मेरा रोना इसी बात का है कि मैं काफी देर से देख रही हूँ आप एक बैल से हल जोत रहे हो। आपके जो हल है इसमें एक ही बैल जुड़ा हुआ है।
बोल नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी 2 बैल छोड़ करके आया हूँ। बोलो जी सुनो, मैं झूठ नहीं बोलती, आप पीछे मुड़ करके देखिए, मुझे तो एक ही बैल दिखाई दे रहा है। तो श्रोता, जो 2 बैल छोड़ करके वो आया था किसान, उनमें से जो दूसरा ठग पिछली डौल पर बैठा था, पिछली मेड़ पर बैठा था, उनमें से एक बैल को खोल करके और ले गया कहीं दूर। जब किसान ने अपने जूड़े में एक बैल को कसा हुआ देखा और एक बैल उसमें से गायब था, तो वह उस बैल को तो वहीं पर छोड़ करके चला गया और दूसरे जो बैल था उसके खोज लगाता हुआ 2-4 किलोमीटर आगे गया, लेकिन उसको तो जो पहला वाला ठग था वो पता नहीं कितनी दूर ले गया। इधर से वो औरत रूपी ठग था, वो अपने औरत वाले कपड़े उतार करके और मर्द वाले कपड़े पहनकर जो दूसरा बैल बचा था उस बैल को भी खोल करके और ले गया। तो क्या होता है श्रोताओं, किसान अपने दोनों बैलों को खो देता है और अपने खेत में बैठ जाता है अपना सर पकड़ करके और सोचने लगता है कि ये दोनों कोई ठग थे। उधर से एक ले गया बैल को और इधर से जो औरत रूपी ठग था वो दूसरे बैल को ले गया। अब मेरा खेत कैसे जुतेगा। तो क्या होता है श्रोताओं, उस किसान की जो पत्नी थी, जो जाट किसान था, उसकी पत्नी थी जाटनी, वो खाना लेकर के कलेवा लेकर के, कलेवा बोलते हैं श्रोताओं देसी भाषा में, जो सुबह का नाश्ता होता है उसे कलेवा बोलते हैं। जाट ने अपने पति किसान के लिए कलेवा सर पर रख करके उसमें छाछ राबड़ी भर करके किसी बर्तन में और अपने पति के लिए जो खेत जोत रहा था उसके लिए ले आती है। तो दूर से ही जब उसे जूड़ा खाली दिखाई दिया जाटने को, तो सोचने लगती है कि मेरा पति भी बड़ा बेवकूफ है, सुबह सुबह काम करने के बजाय बैलों को खोलकर किसी दूसरे के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। सुबह सुबह कुछ काम होता, लेकिन ये तो चरने के लिए बैलों को छोड़ दिया। अपने ही खेत 500 बीघा है, अपने ही खेत में छोड़ देता कहीं तो बैल धाप जाते, बैलों का पेट भर जाता, लेकिन इसने तो दूसरे के खेतों में पता नहीं कहाँ बैलों को गायब करके रखा है। तो जाट ने आते ही अपने जाट पति से कहने लगती है कि आप सुबह सुबह काम करने के बजाय बैलों को चारा चरने के लिए छोड़ दिया और ऐसे तो आपका खेत शाम तक नहीं जुतेगा। तो जाट अपनी पत्नी से कहने लगता है कि आप क्या बकवास कर रही हो, मेरे बैलों को तो मुझसे ठग चुरा करके ले गए। एक बैल को तो पीछे से ले गया कोई चुरा के, यहाँ पर एक औरत बना हुआ ठग बैठा था, मैं उसकी बातों में आ गया तो पीछे से तो एक बैल को दूसरा ले गया और दूसरे बैल को औरत रूपी ठग उसे मैं ढूंढने गया तो वो ले गया। इस प्रकार से मुझे पागल बना करके मेरे दोनों बैलों को और ठग चुरा कर ले गए। तो जाट ने कहने लगती है चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम से कलेवा करिए, भोजन करिए और बैलों की तो मैंने जानी है। जाट ने अपने पति को भोजन खिला करके कलेवा करा करके और चल देती है खोज लगाते हुए। खोज लगाते लगाते और किसी शहर के बगल में दोनों ठग आराम से बैलों को बांध करके और विश्राम कर रहे थे। जाट ने खोज लगाते लगाते उसी मेले में पहुंच गई जहां पर बैलों का मेला लगा हुआ था, हाट लगी हुई थी, और उसी हाट में जाटनी पहुंच जाती है। तो जाटनी ने अपने दोनों को बैलों को देख लिया, लेकिन मन में सोचने लगी कि ये ठग तो 2 हैं, अगर मैं इनसे लड़ाई करूंगी तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। लेकिन श्रोताओं, जाट जाति बुद्धि में इतनी तेज होती है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जाट ने अपनी बुद्धि लगाती है और दोनों ठगों के सामने घूंघट मार करके बैठ जाती है। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों ठग सोचने लगते हैं कि यार ये औरत जो हमारे सामने घूंघट मार कर बैठी है, मुझे लगता है अकेली है। तो दोनों ठग उस औरत से पूछते हैं कि अरे देवी, आप कौन हो, कैसे बैठी हो। जाटनी कहने लगती है कि भैया, मैं काफी दूर से आई हूँ
और चलते चलते परेशान हो गई हूँ, इसलिए विश्राम करने के लिए और मैं आपके पास में बैठ गई हूँ और मुझे थोड़ी भूख भी लगी है। मैं सोच रही हूँ कि आपके पास में थोड़ा खाना होगा तो मैं खाना खा लेती। अब दोनों ठग सोचने लगते हैं कि भाई हमारे पास में खाना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर होटल जरूर है, ढाबा जरूर है, और इस ढाबे पर खाना कैसे खाएं? हमारे पास में ये 2 बैल हैं, ये अभी हमारे बिके भी नहीं हैं। अगर ये बिक जाते तो हमारे पास में पैसा आ जाता। अब हम खाना कैसे खिलाएं तुम्हें? भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन हमारे पास में पैसे नहीं हैं। तो जाटनी कहने लगती है कि आप पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास में 2 अंगूठी हैं और इन दोनों अंगूठियों को इस ढाबे वाले के यहाँ पर गिरवी रख करके मैं आपको और मुझे दोनों को खाना खिला दूंगी। दोनों ठग उस औरत की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि यह अंगूठियों को गहने रख करके, गिरवी रख करके और खुद भी खाना खा लेगी और हमें भी खाना खिला देगी। तो औरत कहती है कि मैं पहले इस ढाबे वाले के पास में जाकर के और अपनी अंगूठी को गिरवी रखकर और मैं खाना खा लेती हूँ और बाद में आप खाना खा लेना, तब तक आप अपने बैलों के पास में रहिए। तो दोनों ठग उस औरत से कह देते हैं कि ठीक है, आप सामने वाले ढाबे पर जाकर खाना खा लीजिए, बाद में हम खाना खा लेंगे। तो क्या होता है श्रोताओ, वो जाटनी ढाबे पर जाकर कहने लगती है कि सुनो, मुझे खाना खाना है। तो ढाबे वाला कहता है कि लाओ पैसे दीजिए, जब मैं आपको खाना दूंगा। तो जाटनी कहने लगती है कि मेरे 2 पति हैं और इन दोनों पतियों को आप गिरवी रख लेना, इसके बदले में आप मुझे खाना खिला देना। तो ढाबे वाला सोचने लगता है कि मेरे पास में बर्तन धोने वाला भी कोई नहीं है, मैं इन दोनों को गिरवी रख लूंगा और ये मुझे या तो पैसा दे देंगे या मेरे पास में काम कर देंगे। ऐसा मन में सोच करके और ढाबे वाला कहता है कि उनसे मुझे हामी भरवा दो। तो जाटनी आवाज लगाती है कि सुनो, एक को रखना है गिरवी या दोनों को? लेकिन श्रोताओं, जाटनी ने तो ठगों को अंगूठियों का नाम लिया था गिरवी रखने का, और उधर ढाबे वाले से बोल दिया कि मेरे दोनों ये आदमी हैं, इनको गिरवी रख लेना। तो जैसे ही जाटनी ने उन दोनों को आवाज लगाई कि एक को गिरवी रखना है या दोनों को, तो ठग समझ रहे थे कि ये दोनों अंगूठियों की बात कर रही है। तो ठगों ने बोल दिया, अरे एक को गिरवी क्यों रखती हो, दोनों को गिरवी रख दो। ठग समझ रहे थे कि ये दोनों अंगूठियों को गिरवी रखेगी और हमें खाना खिलाएगी, लेकिन उधर उसने उन दोनों आदमियों का गिरवी रखने का सौदा कर दिया। तो क्या होता है श्रोताओं, ढाबे वाले ने दोनों की बात सुन ली कि दोनों को गिरवी रख दे और उसको पेट भर के खाना खिलाया। पेट भर के खाना खाने के बाद में जाटनी उन दोनों ठगों के पास में आती है और कहने लगती है कि अजी सुनते हो, मैंने पेट भर के खाना खा लिया और दोनों अंगूठियों को उसके पास में गिरवी रख दिया। अब आप जाकर के आराम से पेट भर के खाना खाइए, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर रही हूँ। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों ठग उस ढाबे वाले की दुकान पर जाकर के और खाना खाने लगते हैं, और जैसे ही वो दोनों खाना खा करके फ्री होते हैं, खाना खाने के बाद में उठ करके जाने लगते हैं, तो ढाबे वाला उन दोनों को पकड़ के बांध देता है कि मुझे पैसे चुकाइए, जा कहाँ रहे हो, या फिर मेरे ढाबे के झूठे बर्तनों को साफ कीजिए। दोनों को पकड़ के ढाबे वाला बांध लेता है और जाटनी अपने दोनों बैलों को खोल करके और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। ना तो ठगों के पास में पैसे थे और ना वो छूट करके आए, और जाटनी अपने दोनों बैलों को अपने पति के पास में शाम के वक्त वापस ला करके खड़ा कर देती है। तो जाटनी का पति अपने दोनों बैलों को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हे देवी, आपने मेरे दोनों बैलों की रक्षा की है। आपसे बड़ी देवी और आपसे बड़ी लक्ष्मी मेरे लिए कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हो। तो श्रोताओ, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो आदमी जैसा होता है उसके साथ में हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई हमें दिमाग लगा करके ठगना चाहे
तो आप भी थोड़ा दिमाग काम में लें और उसके साथ में उसी प्रकार का व्यवहार करके अपनी ठगी हुई चीज़ों को वापस ले सकते हैं, ना कि उसे वैसे ही छोड़ दें। आज का युग, आज का जमाना ऐसा ही है, जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा करना उचित माना जाता है। लेकिन इंसान अगर अपनी भावनाओं से सही है तो किसी भी अच्छे इंसान के साथ में कोई भी बुरा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय भारत, जय हिंद।